स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा काफी समय से इंतजार कर रहा था कि कब उसे एलीट क्लास में दाखिला मिलेगा, और आखिरकार वह दिन आ ही गया। इस बार उसकी मुलाकात रणधीर और बाकी एलीट क्लास के छात्रों से होगी, जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या आदित्य शर्मा अपने दोस्तों से आगे निकलकर एक ट्रांसेंडेंट बन पाएगा? क्या वह इन सभी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? जैसे ही धर्मेश की आवाज गूंजी, यह एक छोटे से तालाब में एक छोटे से बम के फटने जैसा था, जिससे लहरें पैदा हो गईं। मैं पास हो गया। मैं सच में पास हो गया। क्लास 8 के छात्रों ने आदित्य शर्मा को अविश्वास से देखा। यह लड़का जिसने क्लास में पहले कभी कोई ताकत नहीं दिखाई थी, वह सच में एक ट्रांसेंडेंट बन गया था। तुरंत उसका दर्जा उनसे ऊपर चला गया। नतीजतन कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। हे भगवान, वह सच में कामयाब हो गया। राहुल भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। आदित्य शर्मा और अमर कश्यप दूसरी तरफ शांत दिख रहे थे। आखिरकार आदित्य शर्मा की कल्टीवेशन साफ थी। यह सिर्फ एक जरूरी प्रक्रिया थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से एलीट क्लास में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता था। अमर कश्यप के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और आदित्य शर्मा के कंधे पर थपथ पाते हुए कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल भी बुरा नहीं। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एलीट क्लास में जगह के लिए आवेदन करने के लिए अधिकारियों के पास जाता हूँ। धन्यवाद अमर कश्यप। आदित्य शर्मा भी मुस्कुराया। उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। एलीट क्लास आखिरकार योग्य बन गया। शुक्र है मैं ज्यादा पीछे नहीं रहा। मैं अभी भी पकड़ सकता हूँ। आदित्य शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाया। अमर कश्यप फिर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल से बाहर चले गए। स्कूल के अधिकारियों को आदित्य शर्मा के एलीट क्लास में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए तैयार थे। धर्मेश ने सिर हिलाया। उनके आमतौर पर सख्त चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान फैल गई। हालांकि शोर भरे ट्रेनिंग हॉल को देखकर वह नाराज हो गए और चिल्लाए, यह सब शोर कैसा है? आदित्य शर्मा अपनी कड़ी मेहनत से एक ट्रांसेंडेंट बन गया और उसने मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आयु मुद्रा की खेती की। तुम सबको उसका अनुकरण करना चाहिए। सब लोग अपनी मुद्रा का अभ्यास करो। धर्मेश की आवाज हॉल में गूंजी, जिससे तुरंत शोर शांत हो गया। आदित्य शर्मा थोड़ा मुस्कुराया और कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। अपने सहपाठियों को परेशान नहीं कर रहा था। इस समय राहुल चुपके से आदित्य शर्मा के पास आया और उसकी गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। आदित्य शर्मा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई मौका मिला? वरना हम जैसे अर्धकुशल लोग इतनी जल्दी ट्रांसेंडेंट कैसे बन सकते हैं? राहुल ने आदित्य शर्मा को थोड़ी अजीब नजर से देखा। आदित्य शर्मा हंसा। राहुल के हाथ पर थपथ पाया। वह अपने इस करीबी दोस्त से ज्यादा कुछ छिपाने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि वह सिस्टम के अस्तित्व का जिक्र नहीं करेगा, लेकिन बाकी के बारे में। फिर आदित्य शर्मा ने उसे वरुण की क्लासेस में जाने और उससे छात्र लोन लेने के बारे में बताया। कुछ शक्ति मुद्रा खर्च करके मार्गदर्शन लेना अपने आप में भटकने से बेहतर है। गुरु वरुण को आयु मुद्रा में बहुत महारत हासिल है, तुम कोशिश कर सकते हो। अरे, यह सुनकर राहुल ने फिर से एक कड़वा भाव दिखाया। ज्यादा शक्ति मुद्रा खर्च करना? हाँ, तुम्हें पता है आदित्य शर्मा, हम दोनों अनाथालय से आए हैं। मुझे इतनी ज्यादा शक्ति मुद्रा कहाँ से मिलेगी? मैंने अपनी सारी शक्ति मुद्राएं गेम्स पर खर्च कर दी। राहुल ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया और हार मान ली। छोड़ो, मेरी प्रतिभा वैसे भी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा शक्ति मुद्रा नहीं बचा सकता। तुमने कहा कि गुरु वरुण प्रति क्लास 500 शक्ति मुद्रा लेते हैं, जो मेरी पूरे महीने की कमाई है। छोड़ो, अगर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सका तो कोई बात नहीं।
तेजस पर एक साधारण जीवन जीना भी काफी अच्छा है। अगर एक दिन तेजस तबाह हो जाता है तो यह बस मेरी किस्मत है। राहुल ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। यह सुनकर आदित्य शर्मा चुप रहा। उसके विपरीत राहुल एक अनाथ था, लेकिन वह किसी दूसरे ग्रह से भागकर नहीं आया था, उसे बस छोड़ दिया गया था। इसलिए राहुल ने उन भयावह घटनाओं का अनुभव नहीं किया था जो आदित्य शर्मा ने बचपन में की थी, और ग्रहों के विनाश के बारे में उसकी भावनाएं मजबूत नहीं थी। आदित्य शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वह दूसरों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता था। लेकिन सुनो, अब जब तुम एक ट्रांसेंडेंट बन गए हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने भाई को मत भूलना। राहुल ने मुस्कुराते हुए मजाक में आदित्य शर्मा की छाती पर मुक्का मारा, उसे आशीर्वाद देते हुए। नहीं भूलूंगा। आदित्य शर्मा ने एक शानदार मुस्कान दिखाई। फिर धर्मेश ने आदित्य शर्मा को एक प्राण शक्ति परीक्षण के लिए बुलाया। आदित्य शर्मा प्राण शक्ति रैंक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने परीक्षण के लिए धर्मेश का पालन किया। उसे 13 का नतीजा मिला। आदित्य शर्मा निश्चित नहीं था कि यह अच्छा था या नहीं, लेकिन धर्मेश के हाव भाव से यह अच्छा लग रहा था। आदित्य शर्मा ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, बस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल में लगभग 10 मिनट इंतजार किया। इससे पहले कि अमर कश्यप वापस आए, उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव था। आवेदन मंजूर हो गया है। चलो आदित्य शर्मा, मैं तुम्हें एलीट क्लास में ले चलता हूँ। धन्यवाद अमर कश्यप। कुछ नहीं, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लेकिन एलीट क्लास में भी थ्योरी के महत्व को मत भूलना। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में वह भी शामिल है। अमर कश्यप ने आदित्य शर्मा को याद दिलाया जब वे एलीट क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। साफ है, अमर कश्यप को अभी भी याद था कि आदित्य शर्मा क्लास में कैसे ध्यान नहीं देता था। आदित्य शर्मा ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। अमर कश्यप के पीछे चुपचाप चलता रहा। गुरुकुल बहुत बड़ा था। स्कूल से 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद अमर कश्यप आदित्य शर्मा को एक बहुकार्यात्मक हॉल में ले आए। यहीं पर एलीट क्लास होती है। एक बार अंदर जाने के बाद कोई तुम्हें बताएगा कि आगे क्या करना है। जाओ, अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। अमर कश्यप ने आदित्य शर्मा को हॉल के गेट पर बताया। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया, फिर हॉल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने पोडियम पर रणधीर को देखा, और एलीट क्लास के छात्रों और रणधीर ने अपनी नजरें आदित्य शर्मा पर टिका दी। गुरु रणधीर, मैं आदित्य शर्मा हूँ, एलीट क्लास में रिपोर्ट कर रहा हूँ। जैसा कि अमर कश्यप ने जिक्र किया था, अधिकारियों ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था, इसलिए रणधीर हैरान नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया और हॉल में एक सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक सीट ढूंढ लो, मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। आदित्य शर्मा ने उनका धन्यवाद किया और एक सीट ढूंढ ली। जैसे ही वह बैठ गया, वह आसपास का निरीक्षण करने वाला था, तभी उसकी कलाई पर एक तेज आवाज आई। आदित्य शर्मा ने नीचे देखा तो देखा कि यह एक दस्तावेज था। उसने गुरुकुल द्वारा भेजी गई एलीट क्लास के बारे में जानकारी वाला दस्तावेज खोलने के लिए उसे खोला। दस्तावेज में उसके सहपाठियों और एलीट क्लास की देखरेख करने वाले 3 शिक्षकों का विवरण था। तीनों शिक्षक 3 प्रमुख प्रणालियों में से प्रत्येक में विशेषज्ञ थे और उनकी कल्टीवेशन रैंक 3रे स्तर की थी। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडल्स म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।